ऐसा नहीं है। उसके पीछे आप ऐसा कोई टाइटल लगा लीजिए जिससे कि पूर्ण हो जाए। और याद रखिए कि जो नाम है आपकी 3 पीढ़ियों से उसमें कोई ऐसा अक्षर होना चाहिए जो मिलता जुलता हो। ये नामकरण संस्कार का विधान है। और नाम ऐसा होना चाहिए जो आपका भी कल्याण कर दे। जिसका नाम है उसका तो हो ही, और साथ में जो कहे उसका भी कल्याण हो। बड़ा सुंदर योगी महापुरुष जो जन्म लेते हैं वो उत्तरायण में ही जन्म लेते हैं और उत्तरायण में ही शरीर त्यागते हैं। बोलिए उत्तरायण दक्षिणायन क्या है? उत्तरायण 6 महीने उत्तरायण सूर्य रहता है और दक्षिणायन 6 महीने सूर्य रहता है। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्गगामी होता है। दक्षिणायन में शरीर त्यागने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। किसी ने कहा ये कोई बात होती? कहा कि शरीर त्यागना, जन्म लेना ये कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भीष्म पितामह ने उत्तरायण में ही अपने शरीर को त्यागा। और यहाँ भगवान जब जाने का आग्रह करने लगे, उत्तरा जी के दर्द होना प्रारंभ हुआ। कुंती मैया बोली थोड़ा और गोविंद ठहरिए। एक बालक को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस ब्रह्मास्त्र के कारण वो बालक अचेत अवस्था में, आंख जिसकी बंद है, बहुत हिलाया डुलाया लेकिन बच्चा होश में नहीं आता। भगवान स्वयं सूत का ग्रह में जाकर के उस बालक को गोद में लेकर के कहा कि मैंने सदैव अगर भक्तों की रक्षा की हो तो ये जीवित हो जाए, पर जीवित नहीं हुआ। भगवान ने फिर चेष्टा की, मैंने सदैव कलयुगी भक्तों की रक्षा की हो तो ये बालक जीवित हो जाए। तुरंत उसने आंख खोल करके इधर उधर देखना चालू कर दिया। संतों ने गाना प्रारंभ कर दिया, महाराज लगता है ये कोई चीज का परीक्षण कर रहा हो, मानो संसार में कोई चीज उसको दिख ना रही हो। परीक्षण हर चीज का करते करते मानो किसी को ढूंढ रहा हो, इसलिए इसका नाम परीक्षित ही होना चाहिए। परीक्षण करने के कारण उनका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। नाम रखा परीक्षित। भगवान बोले अर्जुन अब मेरा जाने का मन है, अब मैं क्या जाऊं द्वारिका? अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु। जब जाने लगे तो बोले क्या मैं अकेला जाऊं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अर्जुन ने कहा चलूंगा चलूंगा। जैसे साथ चल दिए। 6 महीने व्यतीत हो गए। यहाँ युधिष्ठिर जी को बड़ी अपशगुन हो, मंदिर में जाए तो आंखों से आंसू बहे मूर्तियों के। चौराहे पर देखे तो एक गाय बछिया का दुग्ध पान कर रही है। ये तो भयानक अपशगुन है। मन बड़ा कुंठित हो गया, मेरे गोविंद ठीक होंगे कि नहीं, मेरा अर्जुन ठीक होगा कि नहीं। जैसे चले जा रहे थे सामने से बिना गांडीव के अर्जुन चले आ रहे हैं। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन ने कहा मैं एकदम ठीक हूँ, पर तुम्हारे मुखमंडल को देख करके लगता है कि मानो कोई स्त्री आपकी शरण में आई हो और अर्जुन तुम उसको सहायता न दे पाए हो। अर्जुन कोई ब्राह्मण बालक आपसे दान लेने के लिए आया, आप उसको दान ना दे पाए हो। क्या बात है अर्जुन, ठीक तो हो ना? अर्जुन ने कहा एकदम ठीक हूँ। क्या मेरे माधव ठीक हैं? माधव शब्द सुनते ही पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। युधिष्ठिर जी ने संभाल करके उठाया। अर्जुन क्या बात है? बोले जिनके कारण हम अनाथ से भी सनाथ हो गए, जिनके कारण आज वो हमको अनाथ करके चले गए हैं, हमको छोड़ करके चले गए हैं। द्वारिका पूरी जल में डूब गई है, समुद्र में डूब गई है। युधिष्ठिर जी और कुंती मैया ने तो इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि एक क्षण भी भगवान के बिना
जीवन स्वीकार नहीं किया। एक उड़ीसा की मैया थी, बिल्कुल सत्य घटना है। उड़ीसा की मैया राम जी के मंदिर में रोज जाकर के कथा सुनती थी, पर कथा उनको कृष्ण की प्रिय थी। पुजारी जी भागवत कथा कह रहे थे, भागवत कथा की कुछ प्रसंग, लेकिन बूढ़ी मैया के सामने कभी ऐसा भावुक प्रसंग नहीं कह पाते थे कि कभी भगवान को कष्ट हो जाए उस प्रसंग में। एक दिन की बात, वो बूढ़ी मैया बीमार हुई तो अपने पोते से कहा कि जा बेटा आज तू कथा सुनिया। पोता जब कथा सुनने के लिए गया तो पुजारी जी ने कहा कि आज तेरी दादी नहीं आई। बोले आज मेरी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए क्या करूं। पुजारी जी ने मन ही मन खुश होकर के कहा कि आज तो मैं अच्छी मजेदार कथा कहूंगा, तो बाल लीलाओं में ओखल लीला कह दी। पोता जब कथा सुन करके आया, दादी ने पूछा बेटा क्या सुना। पोते ने कहा कि माँ मुझे बहुत कष्ट हो गया, बड़ा दुख हो गया। आज पुजारी जी ने ऐसी कथा सुनाई कि क्या बताऊं। माँ ने कहा ऐसी कौन सी कथा सुनाई तुझे। छोटे से कन्हैया, गोपियां कहती थी मेरे घर में चोरी करने के लिए आओ, चोरी करने के लिए आओ। जब कन्हैया चोरी करने के लिए जाता तो गोपियां शिकायत करने के लिए आती। तो एक दिन मैया ने रुष्ट होकर के कन्हैया को उखल से बांध दिया मैया, और वो भी धूप में बांधा। दादी माँ उस दिन इतना रोई, अरे यशोदा इसीलिए तो भगवान ने तेरे कूख से जन्म नहीं लिया। अरे तेरे यहाँ इतना सौभाग्य है कि तेरे यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण पुत्र बनकर के आए हैं, ये तेरा सौभाग्य है, लेकिन तू समझ नहीं पाई। यशोदा धिक्कार है तेरे जीवन पर, जो तू उस कन्हैया को अपना बालक समझती रही और उसको तू धूप में खड़ा कर दिया, बांध दिया उखल से। यशोदा तू माँ कहने लायक नहीं है। यशोदा मेरे कृष्ण को कष्ट हो गया, मेरे कृष्ण को दुख हो गया, मेरा कृष्ण धूप में बंधा रहा। इतना कहते 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 प्राण निकल गया। आज के युग में भी ऐसे ऐसे प्रेमी हैं भगवान कृष्ण के, भगवान ठाकुर जी के ऐसे प्रेमी हैं। कुंती मैया ने भी जहां सुना रिश्ते में बुआ लगती हैं, फिर भी अपने कृष्ण के बगैर एक क्षण भी जीना स्वीकार नहीं किया। कृष्ण कृष्ण कह करके अपना जीवन त्याग दिया। 15 वर्ष की आयु में परीक्षित जी को सिंहासन पर बिठाया। सारे पांडवों ने जाकर के जल समाधि ले ली, और जैसे ही जल समाधि ली परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए, अच्छे राजा बने। ऐसे धर्मात्मा राजा कभी कोई हुआ नहीं था। कभी कभी भेष बदल करके जाते और कभी किसी के पास बैठ करके बोलते तुमको राजा से कष्ट है क्या, क्या राजा ठीक चल रहा है। लेकिन जगह जगह यही मालूम चलता कि जैसा धर्मात्मा राजा परीक्षित हमको मिला है, ऐसा तो कभी कोई मिला ही नहीं था। हम तो बड़े खुश हैं। एक बूढ़ी मैया चक्की को पीस रही थी और पीसते पीसते गुनगुना रही थी। परीक्षित जी वेश बदल करके गए, बूढ़ी मैया से पूछा मैया तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है। बूढ़ी मैया बोली जिस राज्य का राजा परीक्षित जैसा हो भला हमको क्या दुख हो सकता है। और इस बात को सुनकर के बड़े खुश हुए। लेकिन परीक्षित जी एक दिन भ्रमण करते करते रात्रि में एक वृक्ष के पीछे छुप करके सुने तो एक गाय और एक बैल पुरुष भाषा में बात कर रहे थे। पुरुष भाषा में बात कर रहे थे। परीक्षित जी बड़े खुश थे। पहले क्या ऐसे खुश थे कि मुझे जैसा धर्मात्मा, मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसे कर्म में मेरी शक्ति है कि आज तक मेरे जैसा कोई नहीं हुआ। और सचमुच
पहले ऐसे ही राजा हुआ करते थे, तभी तो देश में उनका नाम होता था। लेकिन कुछ क्षणों से, कुछ समय पहले भी बीच में ऐसा हुआ कि एक मैया अपने बच्चे को सुलाती हुई, भूखे बच्चे को सुलाती हुई क्या कहती है, उसको उल्टा करके, उल्टा सुला करके कहती है, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ा गंभीर, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ो गंभीर, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ा गंभीर, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ो गंभीर। पीठ के पीछे टंगी रह गई बापू की तस्वीर, पीठ के पीछे टंगी रह गई बापू की तस्वीर, जो प्रेरणा देते हैं ना, हम उनको बैकग्राउंड बना लेते हैं, उनको सामने रखना चाहिए कि पीछे। जो हमको प्रेरणा देते हैं उनको सामने रखना चाहिए या सिर पर रखना चाहिए। पर पीठ के पीछे टंगी रह गई बापू की तस्वीर, पीठ के पीछे टंगी रह गई बापू की तस्वीर, जनता सारी भूखन मर रही, जनता सारी भूखन मर रही, नेता खा रहे की, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ा गंभीर, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा, समय बड़ो गंभीर। आज धरती मैया खुद कहती है प्रभु से, प्रभु दुनिया के जितने भी गंदगी है मैं उसको बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन पापियों का पापाचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। धरती भई अधीर न कोई है, धरवैया धीर, धरती भई धीर नगिया धरवैया धीर, धरती भई अधीर न कोई है, धरवैया धीर, धरती भई अधीर न कोई है, धरवैया धीर, कुर्सी बनी, कुर्सी क्या बन गई, द्रौपदी की तरह। भैया सब कुर्सी का खेल है, और किसी को पता चल जाए कुर्सी वाले को कि भैया इसकी तो ज्यादा वोटिंग चल रही है, इसके लोग ज्यादा ही पक्ष में हैं, तो परेशान हो जाते हैं, भाई हमारी कुर्सी ना छिन जाए। कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, खींच रहे सब चीर, कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, खींच रहे सब चीर, सो जा बारे वीर, सो जा बारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा,
बेटा समय बड़ो गंभीर। वीर सो जा वारे वीर सो जा वारे वीर, पेट दबा के सो जा बेटा समय बड़ो गंभीर, पेट दबा के सो जा बेटा समय बड़ो गंभीर। पेट दबा के सो जा बेटा समय बड़ो गंभीर, पेट दबा के सो जा बेटा समय बड़ो गंभीर। सो जा वारे वीर। खैर आज तो परिवर्तन बहुत हो गया भाई।